सेशन बहुत ही स्पेशल है। जैसे आपको पता है कुछ चेंजेस आए हैं। आज ही हमारा मोटिवेशनल और एजुकेशनल फर्स्ट टाइम हो रहा है प्रोग्राम। इसको आपको मोटिवेशनल रूबी शाह जी बताएंगे और बाकी आगे भी मीनू मैडम भी आएंगी और हम अचीवर्स को भी यहाँ पर उनकी शेयरिंग के लिए बुलाएंगे। मैं सभी बिजनेस पार्टनर्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ और टीम लीडर से कहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा आपके टीम के लोगों को यहाँ पर बुला लीजिए, क्योंकि आज का ये मोटिवेशनल आपके टीम को ग्रो करने में, आपके बिजनेस को ग्रो करने में 200% काम करेगा। मैं शुरुआत मैं बताती हूँ, जीवन में अगर आपको सफल होना है तो इन 5 बातों का आपको याद रखना है। आपको दिमाग से ये 5 बातें निकाल देनी है। मुझसे नहीं होगा। दूसरी बात है, लोग क्या कहेंगे। तीसरी, मेरा मूड नहीं है। चौथा, मेरी किस्मत खराब है। और 5वां, जो सभी लोग ज्यादातर बोलते हैं, मेरे पास समय नहीं है। अगर आपको लोग टोक रहे हैं कि आप टाइम खराब कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, आपका सही नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो राइट है। बिकॉज जो हमेशा हटके होता है, जो भीड़ से अलग चलता है, वो हमेशा कुछ यूनिक और सक्सेसफुल होने के रास्ते पर चलता है। आगे इसी में मैं बोलना चाहूंगी, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। मैं अभी इनवाइट करूंगी रूबी शाह मैडम को। रूबी शाह मैम, प्लीज आप आए और हम सबको मोटिवेशन दें। मैं आपको इनवाइट करती हूँ मैम, प्लीज टेक ओवर, आए और हमें आप मोटिवेशन दे। थैंक यू। थैंक यू सो मच वंदना मैम। मेरी वॉइस ऑडिबल है? हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके मैम, थैंक यू। तो मीटिंग में उपस्थित सभी बिजनेस पार्टनर्स को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं रूबी शाह असम से आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस एजुकेशनल पार्ट में, क्योंकि आज से हमारा न्यू सीजन स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हम रोज मीटिंग का जो मार्केटिंग प्लान है वो तो सुनते ही है, लेकिन आज से हम एजुकेशन भी लेंगे कि हम अपने न्यू पर्सन को कैसे गाइड करें। तो अभी तक हमारे बीच 180 पार्टिसिपेट ज्वाइन हो चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जितने भी बिजनेस पार्टनर्स इस मीटिंग में उपस्थित है, सभी अपने अपने ग्रुप में इस मीटिंग का लिंक जरूर ड्रॉप करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे बिजनेस पार्टनर्स को आज की मीटिंग का लाभ मिल सके। तो 2 मिनट का टाइम है, सभी जल्दी से जल्दी अपने पर्सन को इनवाइट कर लीजिए, फिर मैं मीटिंग को स्टार्ट करूंगी। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी तक हम ज्वाइनिंग करवा रहे थे, नए बिजनेस पार्टनर्स को ला रहे थे, लेकिन उसे हम कैसे लॉन्ग टर्म तक लेकर जाए, कैसे हम इस सिस्टम में लगभग हमेशा के लिए इस सिस्टम के साथ जुड़े रहे अपने नए नए बिजनेस पार्टनर्स को, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि कैसे हम गाइड करें। जो हमारे साथ जितने भी पर्सन ज्वाइन हो रहे हैं वो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ बने रहे। तो आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने जा रही है, तो सभी लास्ट तक बने रहेंगे। स्टार्टिंग में करूंगी थोड़ी देर में, मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कम से कम 500 प्लस पर्सन तो होने चाहिए, तभी अच्छा लगेगा मीटिंग को स्टार्ट करने में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सिस्टम का सही इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है रूबी शाह मैम, तब तक मैं टेक ओवर कर लेती हूँ। जैसे आप जानते हैं हमारा CLVP प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस जीरकपुर चंडीगढ़ में है, और पहले हमारे पास एक ऑफिस था, और मुझे बहुत खुशी है दिसंबर में हमारा एक नया बड़ा ऑफिस चालू हुआ, तो अब हमारे पास 3 ऑफिसेस हैं। और राकेश अग्रवाल सर इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, वाकई में वो हमारे बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सभी बिजनेस पार्टनर्स को
और जो उनकी कहना है कि आपको पैसा कमाना नहीं है, हम आपको पैसा बनाना सिखा रहे हैं, वाकई में उनका ये जो पंच बोले या जो उनकी ये लाइन बोले, ये वाकई में वो हम कोशिश करते हैं कि हम सबको इतना बढ़िया ट्रेन करें कि हम जहां पर खड़े हो वहां से हम पैसे को बनाना शुरू करें। तो हमारे जो आज के न्यू इनवाइटीज हैं, मैं कहूंगी कि आप वाकई में बहुत सुंदर आज जगह पर हैं। यहाँ पर सभी सक्सेसफुल हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं जो लाखों में आज कमाई कर रहे हैं। जो हमारे फाउंडर मेंबर्स हैं वो पहले लगे थे 2 साल पहले से, वो उनकी बहुत बड़ी टीम है। वो इतने इंस्पायरिंग है, इतने अच्छा हमें बताते हैं, सिखाते हैं, हमें हमेशा ऐसा रास्ता दिखाते हैं जहां पर हम सक्सेसफुल तो होते ही हैं, साथ के साथ हमें इतनी बढ़िया इनकम हमको मिलती है जिसमें कि आनंद आ जाता है। देखिए, काम सभी करते हैं, एक मजदूर भी सड़क पर काम करता है, दिन भर वो मेहनत करता है और अपनी दिहाड़ी लेकर चला जाता है। लेकिन बिजनेस जो खड़ा होता है वो टीम वर्क के साथ खड़ा होता है। एक आदमी के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, 2 हाथ होते हैं, एक दिमाग होता है। सेम अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दे, 10 लोग होंगे तो उनके पास 20 हाथ होंगे, उनके पास 10 दिमाग होंगे। और आप सोचिए, एक ही चीज को अगर वो 10 लोग 10 और लोगों को बताते हैं तो कितने जल्दी कंपाउंडिंग होती है और टीम वर्क जो है कितने जल्दी किसी भी बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। यही चीज हमारे राकेश अग्रवाल सर हमें समझाते हैं और इसी चीज को हम प्रमोट करते हैं। यहाँ पर टीम बिल्डिंग का MLM का सिस्टम कोई नहीं है। आपको यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है। यहाँ पर आप ज्वाइन होते हैं, आप फ्री में आते हैं। इसको चीज हमारे इस प्रोजेक्ट को, जो बेहतरीन वर्ल्ड का सबसे यूनिक प्रोजेक्ट है, इसको पहले आपको सीखना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है। इसमें जैसे हमारे मेहुल दीक्षित सर कहते हैं, 30 अलग अलग तरीके हैं जिससे कि आप पैसे को बनाना सीखते हैं। तो वाकई में ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा प्लान। रूबी मैम, आपने शेयर कर लिया है मेहुल सर के साथ, क्योंकि आपका अभी भी स्क्रीन ब्लर आ रहा है। मैं सभी को बता दूं क्योंकि आज मैंने सर को शेयर किया है। सर आप स्क्रीन शेयर करके आप दिखा सकते हैं। फर्स्ट मैंने अपने बारे में बताया है कि मेरा क्या इंट्रोडक्शन दिया है मैंने अपने बारे में। सर आप स्क्रीन शेयर कीजिए मेहुल सर। रूबिशा मैम, आप ऑफ कीजिए। सभी बिजनेस पार्टनर्स का दोबारा मैं स्वागत करती हूँ। आज थोड़ा सा प्लान प्रेजेंटेशन नहीं है, मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल प्रोग्राम है, और क्योंकि ये पहली बार हो रहा है तो थोड़े से चैलेंजेस हैं। आप सबके पेशेंस के लिए मैं आपको थैंक यू कह रही हूँ। रूबिशा मैम, अगर आप अपना स्क्रीन ऑफ करेंगे तो मेहुल सर इस शेयर करेंगे अपना। मैम हो गया? नहीं मैम, अभी स्क्रीन नहीं आया। जस्ट 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। रूबी मैम का मैं डाउनलोड करता हूँ, एक्सेस करता हूँ। मेहुल सर डाउनलोड कर रहे हैं और अभी शेयर हो जाएगा। तब तक आप वंदना जी आप इस कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा सा मोटिवेशन या जानकारी कि आज हम किस पर्पज से मीटिंग दे रहे हैं, किस तरह की नॉलेज है रूबिशा, या वो कंटिन्यू कर सकती हैं कि आज वो क्या बताने वाली हैं। और या फिर इसी बीच जब तक वो स्क्रीन शेयर हो रही है तो हमारे मीनू
सिंह है, तो वो स्क्रीन शेयर करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम टू यू। यस, मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। अवंतिका मैम, मेरा एक हैंड रेज है, आप उसे अनम्यूट कर दीजिएगा प्लीज। अवंतिका मैम, सर का हैंड रेज है, शायद उनको स्पीकिंग के लिए अलाउ कर दीजिए। मैम अच्छा, मेहुल सर का? हाँ जी, हाँ, मेहुल सर का। जी मैम मैंने कर दिया सर को अनम्यूट। तब तक मैं आप सभी बिजनेस, यस सर, स्क्रीन चालू हो गई है। यस सर, क्लियर है। यस सर, यस रुबीशा मैम, अब आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच मेहुल सर, आपने स्क्रीन शेयर किया। तो जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम रूबीशा है, मैं असम से हूँ और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में यहाँ पे लर्नर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ। और मेरा क्वालिफिकेशन 12th पास हूँ मैं, और पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का, और 1 साल से मैं एफडीए में वर्किंग हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है जो मैं सबको बताना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत ही हाईली एजुकेशन हो तभी हम कोई वर्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सेकेंडरी पास करके भी अगर हम चाहे, अगर हमारे अंदर सीखने की इच्छा हो तो हम सीख सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन है जो मैंने राकेश सर के कहने पर खुद से क्रिएट किया है। अगर कहीं गलती हो तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैंने खुद से तैयार किया है। नेक्स्ट पार्ट लाइए सर। आप सभी को पता है कि जो हमारे बीच न्यू बिगनर आते हैं, उन लोगों के बीच एक ही कंडीशन रहता है कि मैं वर्क कैसे करूंगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को ज्वाइन नहीं करवा पाऊंगा। या जो बिगनर बन भी चुके हैं तो उनके बीच में एक यही डाउट रहता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तो हम सभी कहीं ना कहीं किसी नेटवर्क का पार्ट बने हुए हैं। अगर हम कहीं पर कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर हम शॉप से भी कोई प्रोडक्ट यूज करके ला रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम उस नेटवर्क का पार्ट बने हुए हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं। बट हमें वहां से कभी भी इनकम होने का कोई चांस नहीं मिलता है। लेकिन हमारा ये सिस्टम एक ऐसा यूनिक सिस्टम है जहां पर हम पैसे कमाने के साथ साथ पैसे बनाना भी सीखते हैं। अगर हम किसी को भी बिगनर बना रहे हैं तो साथ साथ फर्स्ट टाइम तो हमें एफडीए मिल रहा है, लेकिन लाइफ टाइम हम अगर उस पर्सन को इस तरीके से गाइड करें तो हम लाइफ टाइम तक एक दूसरे के साथ मिलकर वर्किंग कर सकते हैं। तो हमारी कंपनी CLBP सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है। जैसे कि आपको पोस्टर पे शो हो रहा है, हमारे कंपनी के ओनर मिस्टर राकेश अग्रवाल सर है। और हमारी कंपनी 15 अगस्त 2025 में स्टार्ट हुई थी। 2022 में हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हुई, INC में रजिस्टर्ड हुई, और हमारा कंपनी का नाम CLBP सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड पड़ा। और 2024 में हमारी कंपनी ने मर्चेंट कॉइन को लॉन्च किया, जिसका नाम FDA पड़ा। FDA सुनने में ही एक ऐसा है जो हमारे फ्यूचर को सिक्योर करता है, नाम ही काफी है। तो ये हमारी कंपनी का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जो मेरे ख्याल से अगर हम इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ले तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो अभी शुरू होती है मेरी आज की प्रेजेंटेशन। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा एजुकेशन पीरियड है, फर्स्ट मीटिंग है ये। तो फर्स्ट मीटिंग में पहला चैप्टर मैंने यहाँ पे छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बनाया है, जहाँ पे कंप्लीट गाइड फॉर न्यू बिगनर्स जो बिगनर्स बने हुए हैं या फर्स्ट टाइम मीटिंग में आए हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है कि हम कैसे अपने न्यू बिगनर्स को गाइड करें, या फिर अगर हम बिगनर्स है तो हम कैसे आगे अपने वर्क को लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट सर। जब हमारे साथ कोई भी पर्सन ज्वाइन हो जाता है तो सबसे पहला जो हमारा फर्ज है वाई क्लियर करना, कि हमारा इस बिजनेस को ज्वाइन करने के पीछे का कारण क्या है। अगर कारण स्पष्ट है तो हमें वर्क करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। जैसे कि अभी हुआ हमारा फर्स्ट ये मीटिंग है, तो फर्स्ट मीटिंग में हमारा नेटवर्क चैलेंज आया। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें आती रहती है क्योंकि ये इंटरनेट का है। तो उसी तरीके से अगर हम किसी बिजनेस में इंटर हुए हैं तो हमारा उस बिजनेस को ज्वाइन करने का मेन
कारण क्या है? क्या मैं अपने ड्रीम को पूरा करने आई हूँ? क्या मैं अपने फैमिली की लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ? क्या मेरा ड्रीम है एक नई कार लेने का, अपने घर बनाने का? अगर डायरेक्शन और पर्पस हमें क्लियर हो जाता है तो हम अपने लक्ष्य को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला जो हमारा मेन टॉपिक होता है गोल सेटिंग करने का। तो गोल सेटिंग करने से पहले हमें माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम किस तरीके का गोल सेट कर रहे हैं। क्या वो गोल अचीवेबल प्राप्त करने योग्य है? हम ऐसे गोल सेट ना करें जो हम उसको पा नहीं सकते। पहले सबसे पहले हमें शॉर्ट टर्म गोल सेट करना है, फिर उसके साथ हमें लॉन्ग टर्म गोल सेट करने के बाद हमें एक्शन करना होता है। जब तक हम उस गोल के ऊपर एक्शन नहीं करेंगे, मान लीजिए हम गोल सेट कर लिए और बट उसके बाद हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो गोल सेटिंग किया हुआ हमारी डायरी में ही पड़े रह जाते हैं। तो गोल सेटिंग सबसे पहला हमारा यहाँ पे बनता है कि हम अगर किसी भी इंडस्ट्री में या हम अपना छोटा सा कोई बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं तो हम किस तरीके से उस बिजनेस को आगे लेकर जाए, तो उसमें गोल सेटिंग करना हमारा सबसे पहला काम होता है। अगर हम कोई न्यू बिगनर को भी ला रहे हैं तो उसका वाई क्लियर करने के साथ साथ सबसे पहले हमें गोल सेटिंग कराना बहुत जरूरी है। अगर आज हमारे साथ कोई भी रजिस्ट्रेशन हुई है तो सेकेंड डे ही हमें उसके साथ वीडियो कॉल पे बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या किया, बस ज्वाइन कराते गए, छोड़ते गए, बिगिनर बनाते गए, छोड़ते गए। लेकिन अब से हमारा ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे अगर हम किसी भी पर्सन का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो सेकेंड डे उसके साथ हम क्योंकि हमारा वर्क ऑनलाइन के थ्रू ऑर्गेनाइज हो रहा है तो हमें फेस टू फेस हम मिल तो नहीं सकते, बट वीडियो कॉल के थ्रू हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। तो अगर हम वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं तो हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो उसके बाद हम गोल सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बिलीव करना है। बिलीव किसके ऊपर? पहले खुद के ऊपर, क्योंकि सबसे पहला डाउट हमें खुद के ऊपर ही आता है। जैसे कि मेरी भी टीम में बहुत सारे बिगनर्स आती है, हाउसवाइफ आती है, वो बोलती है कि मैम आप तो कर लेते हो लेकिन हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे पहला बिलीव हमें खुद के ऊपर कर आना चाहिए कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि हम सभी कुदरत के बनाए हुए एक ही तरीके से बनाए हुए हैं। तो हमारे अंदर खुद के अंदर एक बिलीव होना चाहिए। सेकंड बिलीव हमारे अपलाइन के ऊपर कि अपलाइन अगर हमें यहाँ पर लेकर आई है तो वो हमें आगे तक लेकर भी जाएंगे, तो हमें उनके साथ कनेक्टिविटी में रहना है। थर्ड, हमें एफडीए सिस्टम के ऊपर बिलीव करना है। एफडीए हमें क्या दे सकता है हमारी लाइफ में? सिस्टम जैसे हमारा जो ये CLBP प्राइवेट लिमिटेड सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर हमें बिलीव करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। हमें जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क करना पसंद है हम उस काम को एक्सेप्ट करेंगे और उसको ही लेकर आगे बढ़ेंगे। जरूर अगर हमें ज्वाइनिंग कराना पसंद नहीं है तो हम एजुकेशन देकर भी यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें एजुकेशन नहीं आ रहा है तो हम अगर स्टिचिंग कर रहे हैं या हम टीचर है तो हम अपना उस सर्विस को देकर भी यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं, अगर हमें खुद के ऊपर बिलीव है तो। लास्ट, हमें इंडस्ट्री के ऊपर बिलीव करना है। हमें नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बिलीव करना है, क्योंकि पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग ही है। अगर हम एक होता है कि हम जानबूझ के नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होते हैं और एक हम अनजाने में ना जाने कितने सारे नेटवर्क का पार्ट बने हुए हैं। तो इस सभी चीजों पे हमें ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है कि हाँ वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट सर, जब हमारे साथ कोई भी न्यू बिगनर या रजिस्टर्ड पर्सन आ रहे हैं तो उसको बेसिक नॉलेज, जैसे कि हमारे कंपनी का प्रोफाइल क्या है, हमारी कंपनी कब शुरू हुई थी, क्योंकि जब हम किसी को भी यहाँ पे इनवाइट करते हैं तो वो पहले पूछता है कि आपकी कंपनी कब से चल रही है। तो इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। हमारा कंपनी का प्लान क्या है, विजन क्या है, कैसे हमारी कंपनी 2027 में बिटकॉइन को बीट करने के लक्ष्य से चल रही है, कैसे हमारे कंपनी में इतने सारे लोग 2027 में करोड़पति बनेंगे, इसका मेन विजन क्या है।
ये सारा प्रॉपर हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। साथ साथ हमें जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंसेस है, जैसे एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, हम इसके ऊपर भी हम बता सकते हैं कि कैसे हम एक्टिव जॉब कर रहे हैं तो हम जब जॉब पे जाएंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा। अगर हम 2 दिन जॉब पे नहीं जाए तो तीसरे दिन हमारी जगह पे किसी और को हायर कर लिया जाता है। बिजनेस एक लॉन्ग टर्म के लिए हम करते हैं, जहाँ पे हम 1-2 साल के लिए धैर्य बनाकर रखते हैं कि उसके बाद हमें यहाँ से इनकम आएगा। तो जॉब और बिजनेस का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। हर एक बिजनेस पार्टनर्स का जो इस इंडस्ट्री का पार्ट है, उसे जॉब और बिजनेस टाइम लिवरेज करना, कैसे हम टाइम लिवरेज कर सकते हैं, कैसे एक व्यक्ति अकेला मेहनत कर रहा है और एक व्यक्ति है जो अपने नीचे 50 लोगों को साथ लेकर वर्क करा रहा है। तो इसके बारे में डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। और साथ के साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, क्योंकि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे ज्वाइनिंग करने के पहले बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं कि यहाँ पे मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पे जैसे इस कंपनी में बहुत ऊपर वाले लोग पैसे कमाते हैं, नीचे वाले को कुछ नहीं मिलता है। तो हमारा एफडीए एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कोई पैसा कमा रहा है और बना भी रहा है। तो इस तरीके से हम अपने न्यू बिजनेस पार्टनर्स को गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, वर्किंग प्रोसेस क्या है हमारा। सबसे पहले तो हमें प्रॉपर वे में, जब हम किसी को भी इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस ऑनलाइन के थ्रू है, तो हमें प्रॉपर वे में इनविटेशन लगाने आना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि हम चल रहे रास्ते में अगर किसी का कॉल आया हम उसी समय अपना बिजनेस प्लान बताने लगे, ऐसा नहीं। अगर हम कहीं पर भी बिजी है, अगर हमें किसी का कॉल आ रहा है तो उसे हमें टाइम देना चाहिए कि मैं इतने बजे कॉल करूंगा, अपने बिजनेस के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। स्किल हमारे अंदर होना चाहिए कि हम कैसे इनवाइट कर रहे हैं उस पर्सन को, क्योंकि हमारी जो 8 बजे वाली मीटिंग कंपनी एंड से हो रही है, वहाँ पे प्रॉपर नॉलेज सबको दिया जा रहा है कंपनी के जो हमारा प्लान है उसके बारे में। तो इनविटेशन सबसे मेन पर्पस है हमारे इस बिजनेस का, जहाँ पे हम लोगों को एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बना रहे हैं जहाँ पर उसकी लाइफ को पूरा का पूरा चेंज करने का दम रखता है। तो जब अगर हमारा इनविटेशन ही अच्छा ना रहे तो हम किसी को भी इस सिस्टम में लेकर नहीं आ सकते। तो इनविटेशन एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत सारे हमारे बिजनेस पार्टनर्स के अंदर मैं इसकी कमी देखती हूँ, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम वहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कंपनी के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। तो अगर हम किसी को भी इनवाइट कर रहे हैं, उसके पहले हमें खुद को ही सीखना पड़ेगा कि कैसे हम सामने वाले को इनवाइट करें। इसके बारे में मैं किसी दिन दूसरे मीटिंग में बताऊंगी कि कैसे हमें इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि जब हम इनविटेशन देते हैं तो हमें कभी भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। इनविटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन है तो हम लोगों किसी को भी सिर्फ इनवाइट करते हैं कि इतने तारीख को आप सभी आइएगा, हमारे घर में बर्थडे पार्टी रखी गई है। ना कि वहाँ पे हम बताते हैं कि यहाँ पे छोला भटूरे मिलेंगे या चाउमीन मिलेंगे, ऐसे नहीं। क्योंकि मीटिंग में आने के बाद ही सभी का माइंड फ्रेश होता है और सब कुछ क्लियर समझ में आता है। तो इनविटेशन हमारी इस इंडस्ट्री का सबसे मेन पॉइंट है। नेक्स्ट सर, वर्किंग प्रोसेस क्या होना चाहिए। जैसे कि हम इस सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं, हमें कहीं पे 9 to 5 जॉब करने नहीं जाना है, हमें घर बैठे मीटिंग अटेंड करनी है, हमें डेली मीटिंग अटेंड करनी है। तो बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि कब तक मीटिंग अटेंड करूं, रोज एक ही टॉपिक के ऊपर बात होती है, कब तक मीटिंग अटेंड करूं। तो हम सामने वाले को बता सकते हैं कि जब तक हम मीटिंग देने लायक ना बन जाए तब तक हमें मीटिंग अटेंड करनी है। ये सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि 2-3 दिन मीटिंग अटेंड करने के बाद पर्सन बोर होने लगता है। तो उसके माइंड में एक बात यही डालनी है कि जब तक आप मीटिंग देने लायक ना बन जाओ तब तक आपको मीटिंग अटेंड करनी ही पड़ेगी। और एक्टिव रहना है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी हमारे एफडीए के रिगार्डिंग ग्रुप है, सभी ग्रुप में हमें एक्टिव रहना है, तभी हमें टाइम टू टाइम सही इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। कनेक्ट विथ अपलाइन, अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना है। कौन से अपलाइन? जो एक्टिवली काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो मुझे ज्वाइन करा के मुझे छोड़कर चला गया, ऐसे अपलाइन के साथ हमें कनेक्ट नहीं रहना, हमें एक्टिव अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना है। और
जब हम इस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारी दिक्कत आती है रिजेक्शन करने का, क्योंकि सभी लोग मना करते हैं। तो जो भी न्यू पर्सन आ रहे हैं उसके माइंड में पहले ही इस बात को पूरा डाल देना चाहिए कि पहले यहाँ पे रिजेक्शन और चैलेंजेस ही आएंगे। जब हमारा स्किल क्लियर, बहुत अच्छे से स्किल पॉलिश हो जाएगा, उसके बाद हमारा वर्किंग स्टार्ट होगा। तो शुरू में रिजेक्शन आना ये हमारी बिजनेस का मेन रोल ही है। और कोई भी पर्सन जब हमारे इस सिस्टम में आ रहा है तो उसका विजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, जैसे कि 2 साल। हमारा एफडीए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में है। यहाँ पे कोई भी चाहे कि हम जल्दी से छलांग लगा के आगे चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सबसे शॉर्ट टर्म में यहाँ पे हम बहुत सारा एसेट जमा कर सकते हैं और इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और जब हम इस सिस्टम का पार्ट बन गए हैं तो हमारे पास हमारी खुद की एक इंस्टाग्राम आईडी होनी चाहिए, फेसबुक आईडी होनी चाहिए, जहाँ पे लोग हमें देखे, न्यू पर्सन हमें देख पाए कि हम कौन सा वर्क कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे पर्सन का मैसेज आता है, मैम आप क्या कर रहे हो, आप अपने सिस्टम के बारे में बताओ। तो कुछ पर्सन मेरे प्रोफाइल को देखकर ही जान जाते हैं, तो सीधा रजिस्ट्रेशन करने के लिए ही मुझे मैसेज करते हैं। तो ऐसे हर एक इंडिविजुअल पर्सन के पास अपना खुद का फेसबुक, खुद का इंस्टाग्राम होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोगों का एक अलग से ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, गोरिल्ला ग्रुप, जिसको मिस्टर इंडिया सर ने ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे बहुत सारे जो एक्टिव पर्सन है वहाँ पे हम सभी मिलकर वीडियो कैसे बनाना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे हम यूट्यूब पे एक्टिव होंगे, कैसे हम अपने एफडीए को 1 करोड़ तक लेकर जाएंगे। क्योंकि ये एक सिंगल पर्सन का बिजनेस नहीं है, ये हम सबका बिजनेस है। तो हमारा एफडीए 1 करोड़ तक कैसे जाएगा, उसके बारे में हम सभी मिलकर यहाँ पे काम करेंगे, तभी हमारा जो एफडीए है 2027 में डेफिनेटली 1 करोड़ तक जाएगा। लेकिन इसके लिए मेहनत हमें करनी पड़ेगी। कोई मैटर नहीं करता मैं ड्रीमर हूँ, मैं लर्नर हूँ, मैं सीटीओ हूँ, हम सभी एफडीए का पार्ट है और हम सभी को मिलकर इस सिस्टम को आगे लेकर जाना है। तो मेरी प्रेजेंटेशन यही तक थी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और ये मेरी पहली प्रेजेंटेशन थी जो मैंने खुद से क्रिएट की थी, और काफी सारे जो न्यू बिजनेस पार्टनर्स आए हुए हैं उनको समझ में भी आया होगा। ऐसे ही मीटिंग में आते रहिए ताकि न्यू अपडेट जो हमें मिलती है वो मिलती रहे। और नेक्स्ट में मैं गोल सेटिंग कैसे करना है उसके बारे में मैं बताऊंगी, और हमें इनविटेशन कैसे लगानी है। जो हमारे साथ फेसबुक के से लीड्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम से लीड्स आ रहे हैं, तो उसके साथ हमें कैसे बात करनी है इसके बारे में बताऊंगी। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग हमारी जब भी होगी तो आप सभी प्रॉपर डायरी पेन के साथ बैठे ताकि एक एक पॉइंट को लिख सके। क्योंकि हम नॉन सर्कल में कब तक काम करेंगे, नॉन सर्कल में हम काम करते हैं लेकिन वहाँ पे बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलता है। हमारा बेस्ट रिजल्ट हमें सोशल मीडिया से ही मिलेगा, जहाँ पे एक्टिव जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो सभी जब हमारे सिस्टम के साथ आएंगे तो हमारी एफडीए 1 करोड़ तक भी जाएगी और हम सभी 2027 में करोड़पति बनेंगे। थैंक यू सो मच राकेश सर, आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। मैं अपना 100% दी हूँ और आगे से और भी अच्छे से इसकी तैयारी करूंगी। थैंक यू सो मच वंदना मैम, थैंक यू सो मच अवंतिका मैम, आपने मुझे कॉल किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू रूबी मैम। वाकई में एक लीडर की यही पहचान होती है कि चैलेंजेस आते हैं उसके बाद भी उसमें से सॉल्यूशन निकालते हैं, और आपने बहुत ही बखूबी इस चीज को दिखाया है। और हम जानते हैं कि एक ग्रेट लीडर की यही निशानी होती है, चैलेंजेस में से सॉल्यूशन निकालना। इसी बात पर मैं बोलूंगी, सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। सिस्टम एक पूरी तरह से सेफ सिस्टम है और ये इस सिस्टम के माध्यम से आपके एफडीए सिर्फ और सिर्फ जिस सिम फोन में सिम कार्ड है आपका, उसी से ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं एफडीए या सेल कर सकते हैं। तो आपको ये पासवर्ड जो है, ये पासवर्ड कोई भी अगर लेगा भी तो भी कोई फर्क नहीं गिरने वाला है, क्योंकि आपका फोन ऑथेंटिकेटर के माध्यम से ही चलेगा। तो यहाँ पर पासवर्ड आप
कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप रखेंगे तो वो बेस्ट होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट यहाँ पर आता है कैप्चा। तो यहाँ पर पहले 3 अल्फाबेट है कैपिटल में, तो वो आपको टाइप करने हैं और 2 डिजिट है वो आपको टाइप करके आई एग्री को टिक करना है। और जैसे ही आप आई एग्री को टिक करते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। ये टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आपको पढ़ना है तो पूरा पढ़ सकते हैं, और स्क्रॉल करके लास्ट में आपको आएगा एक्सेप्ट। आप एक्सेप्ट करेंगे और फिर साइन अप करेंगे। आपको किसी भी तरह का यहाँ पर इश्यूज या प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले हैं। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपको एक मोबाइल का वेरिफिकेशन करना है, जिसमें आपको CLBP सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक 4 डिजिट का 4 अंक का OTP आता है, जिससे आपका मोबाइल नंबर जो है ये वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपका वो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से ही लिंक होना चाहिए। आप कोई भी आपका पर्सनल मोबाइल नंबर दे सकते हैं, तो कोई यहाँ पर इश्यू नहीं आएगा। और नेक्स्ट है, लास्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है आपका KYC अपडेट। आपको करना है आपका आधार कार्ड अपडेट। तो आपको आधार कार्ड का पहले फोटो आप निकालेंगे, और फोटो निकालने के बाद आपको उसे क्रॉप करना है। क्रॉप करना है यानी जो फ्रंट साइड, सामने वाली जो साइड होती है, उतना ही पोर्शन आपको आधार कार्ड का यहाँ पर होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आधार कार्ड है, जिसमें जो नाम है वो पूरा क्लियर आपको दिख रहा है। आधार का नंबर जो है यहाँ पर XX वगैरह नहीं होना चाहिए, पूरा नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। पीछे की साइड अभी फिलहाल यहाँ पर फर्स्ट इमेज में आपको जरूरी नहीं है। बैक साइड भी आप अपडेट कर सकते हैं और पैन कार्ड भी आप अपडेट कर सकते हैं, तुरंत उसकी आवश्यकता नहीं है। ये आपको पैन कार्ड की आवश्यकता कब लगेगी? जब आप लर्नर बनेंगे और पेमेंट का विड्रॉल का टाइम जब भी आएगा, उस समय आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होने वाली है, क्योंकि कंपनी जो है लीगली रजिस्टर्ड है और आपको TDS कट करके ही पे आउट करने वाली है। तो उसी के लिए आपका उस समय पैन कार्ड लगेगा। अभी फिलहाल के लिए आप आधार कार्ड से एज ए बिगनर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको इश्यूज नहीं आने वाली। तो आज की शेयरिंग के लिए बस इतना ही। जो मीनू मैम ने शेयरिंग आज उनका नेटवर्क रिलेटेड कोई टास्क आया था। सर मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। हेलो सर, अभी आईडी खोल के ना जो वॉलेट है हमारा डैशबोर्ड के अंदर, वो जो हमारा शॉपिंग वाला पॉइंट है वो कहाँ पे दिखेगा लोगों को, कहाँ पे हिस्ट्री पे जाके थोड़ा सा वो बता दीजिए, क्योंकि सर का कहना यही था कि सब चीजों को आप एक जानकारी देना सबको। यहाँ पर आप जो हमारे पुराने लोग को शॉपिंग वाला पॉइंट है। हाँ जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो नए अपडेट्स आए हैं उसमें सबसे पहले तो एक बहुत शानदार काम हुआ है, वो है FDP यानी फ्यूचर डिजिटल पॉइंट्स। यानी जो शॉपिंग वैलेट था वो पूरी तरह से हटाया गया है, और वो शॉपिंग पॉइंट्स जो आपको मिले थे, जैसे हमारे कई सारे बिगनर्स हैं उनको 1,000 वैल्यू के शॉपिंग पॉइंट्स मिले थे, और जो हमारे पुराने जितने भी मेंबर्स थे उन सबको यहाँ पर जो शॉपिंग पॉइंट्स थे वो सारे के सारे प्रो FDA में कलेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ये प्रो का आपको अगर देखना है तो आप यहाँ पर वैलेट में आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट हिस्ट्री में। वैलेट में आप जाते हैं तो यहाँ पर PT पॉइंट हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक नया ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट किया गया है, और इस PT पॉइंट हिस्ट्री को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कौन से तारीख 31/3/2026 10:45 49 सेकेंड्स पे इस यूजर ID के
13,265 के जो पॉइंट्स थे उसके बदले 3.45712 और ये वैल्यू है पूरी। इतने एफडीए जो है ये आपके प्रो वैलेट पे ट्रांसफर कर दिए गए। तो आपको जब भी चेक करना है आपके आईडी पे जाके आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपके जो पॉइंट्स है ये आपके वैलेट में क्रेडिट कर दिए गए हैं और वो भी प्रो एफडीए में। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मेहुल सर। वाकई में ये इंफॉर्मेशन बहुत लेटेस्ट और नई थी और जितने भी बिजनेस पार्टनर्स ने खुद समझ लिया है, आप आगे अपनी टीम को भी ये इंफॉर्मेशन पास करें कि उनके जो पॉइंट्स हैं, शॉपिंग पॉइंट्स जो कन्वर्ट हुए हैं प्रो एफडीए में गए हैं और PFDA ये नया पॉइंट एक निकला है जहां पर हमें वॉलेट में जाके PT पॉइंट हिस्ट्री को देखना है। मेहुल दीक्षित सर के बारे में मैं बता दूं, वो हमारे रोबोटिक एक्सपर्ट हैं और हमारे 2 बार इनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का अवार्ड मिला है। तो थैंक यू सर, हमारे इस पूरे सिस्टम के वो जीनियस हैं। राकेश अग्रवाल सर के बाद वही हमारे पूरे सिस्टम को देखते हैं, समझते हैं। जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं और सिक्योरिटी वाइज जितना भी अभी अपडेशन आ रहा है उसमें मेहुल दीक्षित सर बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। थैंक यू सर, हमारे लिए इतना सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। इसी कड़ी में मैं अभी इनवाइट करूंगी जो हमारे अचीवर्स हैं। मैं चाहूंगी कि अगर अधिक दिगंबर सर जो CTO बने हैं, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, प्लीज आप अपनी शेयरिंग दें। अधिक दिगंबर सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज आपकी शेयरिंग दें और आपको बहुत बहुत बधाई, आप CTO कन्वर्ट हुए हैं। CTO मैं बता दूं हमारी हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट होती है। अगर अधिक दिगंबर सर नहीं है तो अमित शाह सर, आपको इनवाइट कर रही हूँ। अमित शाह सर ये भी CTO बने हैं। अमित शाह सर ये प्लीज आए और आपकी शेयरिंग दे। थैंक यू। जी मैम, थैंक यू मैम। मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। सबसे पहले इस मंच पे आए हुए सभी साथियों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले अभी शुरुआत से एंड तक मैं हर एक पर्सन का, हर एक सीनियर का एक एक बात सुन रहा था और मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि हकीकत में हम लोग अपने लाइफ में जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में जो एजुकेशन लिए है वो सिर्फ हमें किसी भी जगह पे अप्लाई करने के लिए मदद करती है, लेकिन अगर अपने लाइफ में हकीकत में मुझे प्रैक्टिकल में कोई सक्सेस पाना है तो ये एजुकेशन 100% बेस्ट है। क्योंकि एक एक चीज इतने बेहतर तरीके से समझाया जा रहा था और बताया जा रहा था कि अगर एक अनपढ़ पर्सन भी इस जगह पे अपने आप को 100% प्रेजेंट बॉडी, प्रेजेंट माइंड के साथ सुनता है तो कहीं ना कहीं उसे कामयाब होने से वो अपने आप को खुद भी नहीं रोक सकता। तो इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने वाला उस ग्रेट शख्सियत को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, मिस्टर राकेश अग्रवाल सर को। साथ ही साथ आज मुझे यहाँ पे बोलने का अपॉर्चुनिटी मिला, उसके पीछे का कहते हैं कि दुनिया में हर एक पर्सन का नाम, अगर इस फील्ड, जिस फील्ड में आज हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे अगर किसी को पहचाना जाता है तो 3 चीजों की वजह से पहचाना जाता है। पहला आता है उनका रैंक, दूसरा आता है उनका इनकम और तीसरा आता है अचीवमेंट। अगर ये तीनों चीज में आप अपने आप को महारत हासिल कर लेते हो तो कहीं ना कहीं उस भीड़ से उठ के आपका एक अलग पहचान बनती है और जिस पहचान को आप अगर बरकरार रखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो चीज आपको जरूरी है वो है एजुकेशन। लगातार सीखते रहना। जैसे मैडम वहां पे बात करते हुए एक बात बता रहा था कि हमें कब तक सीखना है। दोस्तों एक बात आप अपने आप से सवाल करो कि हम दिन में सांस कितना बार लेते हैं, हम दिन में खाना कितना बार खाते हैं, हम नहाते हैं रोज। तो अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए रोज नहाते हैं, अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हम डेली ना खाना खाते हैं, हम अगर जिंदा रहने के लिए हर पल सांस लेते रहते हैं, तो अगर अपनी जिंदगी को आगे कन्वर्ट करना है और एक अच्छे मुकाम तक लेके जाना है तो हमें डेली सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों मोटिवेशन एक गैस की तरह होता है
जो बैलून में भरने के बाद बैलून बहुत ऊपर तक जाता है। गलती से अगर उसका कहीं से भी लीकेज हो जाता है तो वहीं से गिरने लगता है। लेकिन दोस्तों एडुकेशन एक ऐसा चट्टान की तरह होता है कि हर मुश्किल से, हर बाधा से आपको रिकवर करने का क्षमता देती है। और दोस्तों जिंदगी में कामयाब होने की सबसे बड़ी चीज वो है गिरना। जो इंसान आज तक अपने लाइफ में गिरा ही नहीं वो कभी कोयश किया ही नहीं। जो अपने लाइफ में कामयाब होना चाहता है वही इंसान गिरता है। बहुत सारे ऐसे मार्केट में लोग आपको मिल जाएगा, जैसे मैम बोला था कि रिजेक्शन। दोस्तों ये सबसे बड़ी चीज है कि आप अगर एक बार एक निवाला आपके घर में खाना नहीं रहेगा तो कोई बंदा आपसे पूछने नहीं आएगा कि आपने खाना खाया या नहीं खाया। लेकिन आप जब भी कुछ करने जाओगे तो वो आपको अच्छा सलाह कभी नहीं देगा। वो आपको ये बताने के लिए जरूर आ जाएगा कि जो चीज आप करने के लिए जा रहे हो ये चीज सही नहीं है। अगर उसे पता होता तो आज वो कामयाब नहीं होता। आपको ये चीज आज अपने माइंडसेट में डाल लेना है कि हमें साला या फिर हमें मतलब किसी से अगर पूछना है तो उस पर्सन से पूछना है जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, उस फील्ड का कामयाब पर्सन से। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, क्या आपको डॉक्टर बनने का सलाह एक चाय वाला दे सकता है? क्या आपको टीचर बनने के लिए एक सब्जी वाला आपको सलाह दे सकता है? क्योंकि अलग अलग प्रोफेशन का अलग अलग एडुकेशन होता है, अलग अलग बात करने का तरीका होता है। एक डॉक्टर अपने पेशेंट से जिस और तरीका से जिस टोन में बात करती है कभी एक टीचर अपने स्टूडेंट से नहीं करता। एक सब्जी वाला अपने कस्टमर से जिस टोन से बात करते हैं उस टोन से एक मछली वाला बात नहीं करता। तो हर एक प्रोफेशन का अलग टोन होता है। और आप बनने आए हो कामयाब इस फील्ड में, फ्यूचर डिजिटल एसेट में, और आप सुनने जाओगे बाहर किसी पर्सन का बात तो कभी भी आप अपने लाइफ में जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। मैं वंदना मैम से पूछना चाहूंगा मुझे कितना तक बात करना है, कितना टाइम के लिए? सर आप बात करिए सर, 4 मिनट और हैं जी। तो कहीं ना कहीं अगर हमें कामयाब बनना है तो हमें उस प्रोफेशन का उस पर्सन से सलाह लेना है जिनके पास ये 3 चीज है। मैंने शुरुआत में आपको कहा कि अगर आपको उस भीड़ से अलग हटके दिखना है तो आपको 3 पॉइंट नोट कर लेना है। पहला इनकम, दूसरा अचीवमेंट, तीसरा रैंक। अब दोस्तों आज अगर मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा शेयरिंग दूं कि मुझे आज बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मैंने आज से 10 साल लगभग 9 साल पहले मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रखा और मैंने लगातार सीखते गया, कभी उठा कभी गिरा। लेकिन आज से 10 महीना पहले जब हमें इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला तब हमें एक चीज क्लियरिफिकेशन मिला कि आज तक दुनिया में कोई भी पर्सन किसी भी फील्ड में काम करती है उसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है पैसा कमाना। लेकिन क्या आप एक बार गहराई से सोच के देखो क्या पैसे से जिंदगी चलता है? बहुत सारे लोग 100 में से 99% लोग कहेगा यस पैसे से जिंदगी चलता है। मैं कहूंगा रॉन्ग। पैसा एक माध्यम होता है, पैसा एक जरिया होता है जो हमें अपने लाइफ का रेगुलर यूजेस सर्विसेज पे पहुंचने के लिए मदद करती है, जिस सर्विसेज से हम अपने लाइफ को आगे सर्वाइव करते हैं। और दोस्तों जब 10 महीना पहले मुझे इस प्लेटफॉर्म का जिस पर्सन ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी दिया था, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, मिसेस वैशाली खंडोल मैम। जब मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, अगर उनके साथ मेरे परिचय की बात किया जाए तो मेरे साथ मैम का परिचित हुआ था एक रॉन्ग नंबर पे। लोग कहते ना कि आज हमारे साथ लोग आते हैं लेकिन रुकते नहीं है। दोस्तों लोग तभी रुकेगा जब आपके साथ उनका रिश्ता अच्छा रहेगा। एक अनजान पर्सन जिसका कॉल मेरे फोन पे रॉन्ग नंबर पे आया था और आज उनकी वजह से मेरे लाइफ 7 सिक्योर बना। कैसे? जब हमने इस प्लेटफॉर्म के बारे में जाना कि एक सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले ये माइंडसेट आपको क्लियर कर लेना है कि प्लेटफॉर्म क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। यानी कि आपको कोई इंडिविजुअल सर्विस के बारे में भी नहीं बताता और इंडिविजुअल ब्रांड के बारे में भी नहीं बताता। ये बताती है कि आप अपने रेगुलर लाइफ में जो भी सर्विस इस्तेमाल करते हो हम उस पर आपको डिस्काउंट देने वाले हैं। और डिस्काउंट के साथ साथ अगर आप अपने जिंदगी में एक विजन रखते हो, आपके पास गोल है, आप लाइफ में बड़ा कुछ अचीवमेंट करना चाहते हो तो आपको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जिस अपॉर्चुनिटी में आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं कर सकते हो। और दोस्तों मुझे वही अपॉर्चुनिटी आज से 10 महीना पहले मिला था और उस अपॉर्चुनिटी के बावजूद मैं आज यहाँ से हर महीना 50,000 से प्लस कैश इनकम विड्रॉल कर पा रही हूँ। और बात किया जाए एसेट की तो आज मेरे पास लगभग 60 लाख की एसेट है जो देन इस प्लेटफॉर्म की है।
जो देश सिस्टम की है, क्योंकि कभी भी कोई इंसान कामयाब नहीं बनता, बनता तो है कामयाब तो है सिस्टम। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा कि आप सभी लोग ट्रेन को जानते होंगे और ट्रेन चलते पटरी पे है, वो भी आप सभी को पता है। लेकिन एक बात आपको क्लियर है, क्या 6 इंच पाथ के ऊपर उतना बड़ा ट्रेन कैसे चलता है? तभी चलता है जब वो सिस्टम पे रहता है। अगर हम कहें कि ट्रेन कामयाब है तो वो भी गलत होगा, और हम कहें पटरी कामयाब है वो भी गलत होगा। अगर ट्रेन कामयाब होता तो कहीं ना कहीं ट्रेन रास्ते पे भी चल सकता, अगर पटरी कामयाब होता तो कहीं ना कहीं पटरी पे और भी ट्रेन के अलावा और भी गाड़ी चल सकता। तो कहीं ना कहीं अगर वो कामयाब है तो सिस्टम कामयाब है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कामयाबी हासिल करना है तो आपको सिस्टम को फॉलो करना है। हर एक लोग सिखाया जाता है, बताया जाता है, उन चीजों को फॉलो करना है। अगर आपने ये चीज को रेगुलर रूटीन में बदल लेते हो, ज्यादा काम मत करो, लेकिन जितना करो रेगुलर करो, एक आदत बनाओ, और उस आदत जिस दिन आपका बन जाएगा, मैं आपको कहता हूँ आपकी जिंदगी का हर एक सपना पूरा हो जाएगा। दोस्तों, टाइम, थैंक यू वेरी मच। वाकई में एक लीडर जब बोलना शुरू करता है तो शायद टाइम कम पड़ जाता है। आपकी शेयरिंग वाकई में बहुत इंस्पायरिंग थी। थैंक यू वेरी मच सर। और आपको इनवाइट करेंगे। आज ये हमारा फर्स्ट एजुकेशनल था सेशन, और मुझे मालूम है चैलेंजेस के साथ भी हमने इसको सक्सेसफुली पार करा है। मेहुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मैम, रूबीशा मैम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वंदना मंडपे आप सबको नमस्कार करती हूँ, और सभी बिजनेस पार्टनर्स को कहती हूँ कल फिर आप आइए इसी वक्त 8 बजे हमारे दूसरे सेशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। कीप सेफ, बी सेफ। थैंक यू।